दोस्तों अभी एक कमेंट में पढ़ रहा था, हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट हर स्टेट में होते हैं, नेशनल होते हैं, अब वहाँ पे अकाउंटेंट्स की जॉब नहीं होती क्या? क्योंकि देखो कोई भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन तो होती है। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती है और उन अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ के लिए अगर आप चाहते हो जानना कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी वैकेंसीज़ होती हैं, क्या काम करना होता है, तो सब चीज़ आपको मैं आज की अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बनी रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंट्स की, सेल हो गया, परचेज हो गया, जीएसटी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट्स हो चाहे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हो, सेल परचेज नहीं होती। वहाँ पे होते हैं एक्सपेंडिचर्स और इनकम, इसलिए वहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर्स बनता है, बाकी बैलेंस शीट्स बनती है और मेन काम होता है कैशियर्स का और एक्सपेंस हेल्ड करने का। तो यहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ कंपनी होती है जिन्हें पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे बीएचईएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया या आपका ऑयल लिमिटेड हो गया। इन सभी कंपनीज में भी अकाउंट्स की वैकेंसीज निकलती है। ये पर्टिकुलर कुछ वैकेंसीज होती हैं, आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कलर की वैकेंसीज होती है। अभी जो कलर की वैकेंसीज होती है ये निकलती है आपका स्टेट डिपार्टमेंट्स में, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग, या आपका लाइट का डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कहीं ना कहीं विद्युत विभाग कह देते हैं। उसके अलावा आपका नगर निगम हो गया या और भी और डिपार्टमेंट जैसे सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। वहाँ पर अब कलर की वैकेंसीज होती है। क्लर्क में भी दो डिविजन्स होते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क। तो हमेशा लोअर की वैकेंसीज होती है या अपर की निकलती है, और कभी कभी तो जो फोर्थ क्लास कर्मचारी होते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है लोअर डिवीजन्स क्लर्क के लिए, अगर वो उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप कलर की वैकेंसी के लिए जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, इन वजह से ही, क्योंकि वहाँ पर सेल्स परचेज ज़्यादा नहीं होते, तो ज़रूरी नहीं है कि केवल बीकॉम वालों को ही मांगा जाए। जिस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स की वैकेंसी निकलेगी वहीं पे ही एलिजिबिलिटी होगी बीकॉम, है ना। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में कलर की वैकेंसी होगी वहाँ पे आर्ट वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की, जो जैसे रेलवे की बात करूँ, अकाउंट्स कम कलर की वैकेंसी रेलवे में निकलती है, ठीक है। अकाउंटिंग असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया और डिपार्टमेंट्स हो गए। ऐसी अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी अलग होती है, ये निकलती है पीएसयू कंपनीज़ में, ठीक है। और कैशियर की वैकेंसी, जो कैशियर कम अकाउंट्स कम क्लर्क हम उसे बोल सकते हैं। ये मतलब और भी नाम हो सकते हैं, बट आप एक बात समझिए कि ये जो होती है क्लर्क लेवल की जॉब होती है, जिसकी सैलरी एवरेज 20 से 30 के बीच में होती है, जिसमें आपको एक्सपेंस संभालने होते हैं, एक्सपेंस इनकम का ब्यौरा रखना होता है, और मोस्टली मैनुअल मोड में अकाउंटिंग होती है, अब जाके होने लगी है कंप्यूटराइज। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है तो 12th पास आउट, अगर वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट या क्लर्क की है या कैशियर की है, और अगर अकाउंटिंग असिस्टेंट की है तो उसके लिए होती है ग्रेजुएशन लाइक बीकॉम, और साथ में चाहिए कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट जिसका नाम है CCC। ये मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे आप काम करने वाले हो कंप्यूटर पे, तो आपके पास CCC कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, जो नीलिट या डोएक की तरफ से आता है, जिसे आप 1500 से 2000 रुपये में कर सकते हो, ठीक है, 2500 तक, और इसकी ड्यूरेशन होती है 3 महीने। सर्टिफिकेट आपको अप्रूव्ड चाहिए डोएक और नीलिट वाला, और जब भी वैकेंसी निकले आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा। अगर अकाउंटिंग के रिलेटेड जॉब है तो उसमें कॉमर्स भी आएगी, जो 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी है, साथ में आपका स्टेट का जीके और थोड़ा बहुत मैथ इंग्लिश आ जाएगा। अगर खाली कलर की वैकेंसी है तो उसमें अकाउंट्स नहीं आता, उसमें केवल मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश आता है, स्टेट का ये होता है। अब आपको ये जॉब मिलेंगी कहाँ से? तो देखो, दो तरीके हैं जॉब देखने के। अब न्यूज़पेपर वगैरह में तो मत देखना। सबसे पहला तरीका है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, चलिए पहले तरीके को बताता हूँ। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने लिखा UPPCL। अब देखो, मैंने उत्तर प्रदेश की पावर कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ वगैरह होगी वो कहाँ पता लगेगी, तो चलिए मैं और आगे लिख देता हूँ UPPCL जॉब्स। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा ना जॉब्स, मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पे आपके सामने इनकी ऑफिशियल वैकेंसी आ गई। अब यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। जैसे देखो, अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है, अगर मैं इस पर टैप करता हूँ, चलिए
तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिस्ट जारी होगी, ये अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई थी जिसका इन्होंने यहाँ पर जो है आवश्यक सूचना निकाली है। तो ऐसे इनकी ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो। सिंचाई विभाग है, इरिगेशन जिसे हम बोलते हैं, या जल विभाग है, नगर निगम हो गया, बिजली विभाग हो गया, सेल टैक्स हो गया, अपने स्टेट की उस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका है कुछ ऐसी वेबसाइट जैसे ये sarkariresult.com है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट जॉब वाला ही देखो, ये वैकेंसी सारी निकल जाती है। मैं बताता रहता हूँ आपको, यहाँ पे देखो सारी वैकेंसी आ जाती है। आपको लगे कि आपको अकाउंट्स की कोई वैकेंसी निकली हुई है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी वैकेंसीज को आप देखें, आप यहीं से अप्लाई कर दें। बाकी और भी बहुत सारी वेबसाइट है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तो पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि ये देखना कि वैकेंसी कलर की है कि अकाउंट्स की है, और जो सिलेबस आता है वो मैंने बता ही दिया। 12th में जो आप पढ़ते हो अकाउंट्स, और बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो जिसे फिनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, स्टेटिक्स, वो ज़्यादा रोल आता है। तो ये थी अपडेट, सारी जानकारी मुझे लग रहा है कि मैंने दे दी है। फिर भी अगर कोई बात रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम ज़रूर आपका कमेंट पढ़ती है और उसको हम दिखाते हैं अपनी वीडियो में।